फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बिंदास सिंह में आपका स्वागत है। मैं आज बात करूंगा अलाइबल वेस्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। मान लीजिए आप किसी भी साइट पे आप काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम, सिविल वर्क चल रहा है, तो आप उसको क्लियरिफाइड कैसे करेंगे कि इसमें हमारा कितना वेस्ट हो रहा है, यानी कितना खराब जा रहा है। किसी भी कोई भी चीज़ हम मार्केट से खरीद के लाते हैं तो उसमें हमारा कुछ वेस्टेज होता है, कोई ख़राब हो जाता है, कोई दब जाता है। इसके लिए हमारा कंस्ट्रक्शन साइट में भी कुछ अलाउंस रहता है जो कि हमारा कुछ वेस्टेज जाता है। देखिए, सबसे पहले हम सीमेंट की बात करें तो मान लीजिए आप कुछ सीमेंट लेके आए, 10 या 20 बोरा कुछ भी लेके आए, उसमें से हमारा क्या होता है 2% वेस्टेज होता है, क्योंकि किसी की बोरी फट जाती है, किसी का कुछ हो जाता है, उसमें से कुछ निकल जाता है। इसलिए कुछ भी अगर साइड पे अगर मंगा रहे हैं, आपको 100 बोरा की ज़रूरत है तो उसको एक्स्ट्रा ऐड करें, 2% कितना हो रहा है उतना आपको ऐड करके ही मंगाना है। उसके बाद दूसरा टॉपिक पर चलते हैं, कंक्रीट। ये कंक्रीट जो हमारा है 2 से 3% आपको वेस्ट होता है। मान लीजिए कि कोई गड्ढा है, उसमें 1 MQ आपको मटेरियल्स लग रहा है, तो मान लीजिए मिलर है, मान लीजिए कहीं वो गिर गया, गिराते समय सूट फट गया, कोई भी रीजन हो गया, इसलिए वो में 2% से 3% वेस्टेज जाता है। इसलिए इसके अलावा आप इंक्लूड इसमें कर सकते हैं। उसके बाद सेंट, जो बालू है हमारा, बालू भी हमारा क्या होता है 7% से 10% तक ये वेस्टेज जाता है। मान लीजिए कहीं आप गिराए हैं, वहाँ पाल नहीं नीचे बिछाए हैं, इसके लिए वो थोड़ा घास फूस रहता है, उसमें वो चला जाता है, इसलिए वेस्टेज हो जाता है कुछ। उसके बाद हमारा जो स्टील्स है, मान लीजिए किसी स्टील्स का लेंथ 12 मीटर है फुल डाया, मान लीजिए हमको 11 मीटर का ही ज़रूरत है, 1 मीटर वेस्टेज हो गया, इसलिए 3 से लेकर 5% तक हमारा वेस्टेज जाता है। अगर सरिया का आपको ज़रूरत है 10 टन तो उसमें आप इंक्लूड करके ही मंगाएं, क्योंकि उसमें कटिंग बेंडिंग होता है, इसलिए थोड़ा वेस्टेज जाता है। उसके बाद टाइल्स की बात करें, अगर फ्लोर टाइल्स में आप टाइल्स का यूज कर रहे हैं तो वहाँ भी कोई टाइल्स में पॉकेट में रहता है तो वो टूट फूट जाता है, या ग्राइंडिंग मशीन से काटते समय या कुछ भी मतलब करते समय वो टूट जाता है। इसलिए इसको भी ध्यान में रख के उस हिसाब से आप एस्टिमेट बना करके मंगाएं। उसके बाद हमारा 6 नंबर पर आता है एग्रीगेट। एग्रीगेट जो हमारा होता है, ये हमारा बेसिकली 20 mm 50 mm का होता है एग्रीगेट, जो साइज इसका होता है। इसको क्या होता है, गिट्टी जो हम मंगाते हैं तो ये भी कहीं मान लीजिए गिराते समय वेस्टेज हो जाता है, कहीं अगर पाल नीचे नहीं लगाएं, कुछ भी होता है साइड पे, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसको निकालने के लिए। मिट्टी में चला जाता है, तो मिट्टी में चला जाएगा तो अच्छा स्ट्रेंथ नहीं आएगा, इसलिए 3% से 5% इसका भी है, तो इसको हमको इंक्लूड करके ही मंगाना चाहिए। उसके बाद ब्रिक्स है, जो ईंटा है घर में हम यूज करते हैं, जो ईंटा हम घर में यूज करते हैं वो भी हमारा 5%। मान लीजिए कोई उतार रहा है उस पे से, या कहीं रख रहे हैं, मान लीजिए वो लोडिंग हुआ, लोडिंग होने के बाद फिर अनलोडिंग हुआ, लोडिंग होने के बाद फिर आप जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ पे लगा रहे हैं, इसलिए 5% वेस्टेज होता है। कहाँ पे कहीं पे छोटा छोटा तोड़ना पड़ रहा है, इसलिए 5% उसका भी वेस्टेज जाता है। उसके बाद स्ट्रक्चरल स्टील जो होता है, हम स्टील बड़ा बड़ा राफ्ट या बीम कॉलम्स में करते हैं, यहाँ भी बहुत मुश्किल से थोड़ा कटिंग फटिंग करना पड़ता है, इसलिए छोटा बड़ा इसमें हो सकता है, इसलिए 5% से 10% वेस्टेज जाता है। ग्रेनाइट जो पत्थर है वो भी होता है, ये भी 5% से लेकर के 8% तक ये वेस्टेज जाता है हमारा। वीडियो दोस्त काफ़ी लंबा होगा, लेकिन समझने की बात है, ये आप एक बार समझ जाइएगा तो आपको भविष्य में या कभी भी ज़रूरत आ सकता है। नॉर्मल ब्रिक वर्क जो हम इसका चुनाई करते हैं, उसका 1:3 से लेकर के 1:4 तक करते हैं, यानी कि सिंपल भाषा में करें तो 1 तगाड़ी, अगर हम बात करें तो 1 तगाड़ी अगर सीमेंट है तो 3 तगाड़ी बालू होना चाहिए, या 1 तगाड़ी सीमेंट है तो 4 तगाड़ी बालू होना चाहिए। उसके बाद बात करें रेनफोर्समेंट ब्रिक का, अगर जो हमारा आजकल वो क्या हुआ है कि वो सीमेंट और सेंड का वो जो ब्लॉक बन रहा है छोटा छोटा, उसका अगर चुनाई करते हैं तो 1:3 होना चाहिए, यानी 1 है तो 3 तगाड़ी बालू होना चाहिए आपको, या 1 बोरा सीमेंट है तो 3 बोरा बालू होना चाहिए। उसके बाद मिनिमम साइज ऑफ कॉलम, मतलब अगर कॉलम आपको देना है तो नॉर्मली कॉलम का साइज 225 बाई 225 mm में, अगर इंच में बात करें तो 9 इंच बाई 9 इंच होना चाहिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, आप देखिए, अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों या किसी अन्य के पास शेयर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा वीडियो है। अभी तक मेरे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब नहीं किए थे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन घंटी दबा दें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो दोस्त डालूँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।